हेलो एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 8 से शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का पहला जो सवाल है उस सवाल को कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, वो सीखेंगे, ठीक है ना। तो सवाल है कुछ इस तरह से कि त्रिभुज ए बी सी में इसका कोण जो है वो 20 समकोण है, जिसमें ए बी जो है, और पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है साइन ए इक्वल टू क्या होगा और कॉस ए इक्वल टू क्या होगा। दूसरा में साइन सी इक्वल टू क्या होगा और कॉस सी इक्वल टू क्या होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ बेसिक सी बातें याद रहनी चाहिए जो ट्रिगोनोमेट्री में है। तो पहले हम चलिए उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो सवाल में दे रखा है ना, उसको बनाते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। तो सवाल में है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में ना ज़्यादातर राइट एंगल ट्रेंगल का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो हम एक सिंपल छोटा सा त्रिभुज क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज यहाँ बना लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। इसमें पूछ दे रखा है कि जिसका कोण है बी समकोण है। तो यहाँ पे मैं एक बी रख लेता हूँ, यहाँ पे ये समकोण है, ठीक है ना। बाकी ये ए हो गया और ये हो गया सी। तो ए बी सी जिसमें बी समकोण त्रिभुज, और इसमें दे रखा है ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ये ए बी जो भुजा है ये कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। इसमें समझने वाली बात क्या है, ये जो समकोण त्रिभुज में जो ये 90 डिग्री एंगल है ना, इसके सामने वाले जो भुजा होती है इसे बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं इसे हम, कर्ण, ठीक है। आप इसे इंग्लिश में शॉर्ट में याद रखा कीजिए के, ठीक है ना, कर्ण। हालांकि ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये इसे हम बेस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। आप इसे कर्ण के से याद रखा कीजिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो और इसका जो भी फॉर्मूला है ना उसको समझने में याद करने में आसानी हो, ठीक है ना। बाकी ये इसका साइन ऑफ एंगल सी, ये इस कोण को अगर हम इस एंगल के सापेक्ष, ये वाला हो गया लंब, ठीक है ना, और ये हो गया आधार। और इस एंगल के सापेक्ष ये वाला हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो सवाल में दोनों दे रखा है साइन ए और साइन सी। तो फिर वहाँ पे हमको समझना है कि कैसे होगा। तो फिलहाल ये लंब है, ये आधार है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम आधार। क्या हो जाएगा ये, आधार। आप इसे सिंपली ए से याद रखा कीजिए, ए से आधार, ठीक है ना। और इसे बोलेंगे हम, ये जो ए बी है ये हो गया लंब, ठीक है ना। इसे आप एल से याद रखा कीजिए, ठीक है ना। समझ गए, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये हो गया लंब। सवाल में हमको लंब दे रखा है 24 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें कर्ण निकालना है, ठीक है ना। तो सवाल सॉल्व करने से पहले मान लीजिए आपको एग्जाम में सवाल पूछ ही लिया, तो वहाँ पे कैसे लिखोगे और कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर पेपर में पूछ लिया तो हम बनाना कैसे, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। पहले सवाल जो नंबर है वो नंबर दे दीजिएगा, एक नंबर का है जो भी नंबर हो, और ऐसे सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सवाल में जो दे रखा है ना उसको लिख दीजिए आप। सवाल में जो भी दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि ए बी जो है ना 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे ए बी, और पहले लिख देंगे दिया है, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे हम दिया है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए गिवन, ठीक है ना। तो ज्ञात दिया दिया है, ए बी दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी सी दे रखा है, यानी कि आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम यहाँ पे ए सी इक्वल टू वाट कर देंगे, ठीक है ना। अब ए सी निकालने के लिए एक रूल है, जो सूत्र है वो है पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है ना। तो अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है तो उसका यूज़ करना है यहाँ पे, और नहीं है तो मैं आपको बता दे रखा हूँ। यहाँ पे हमको पाइथागोरस प्रमेय जो थ्योरम है उसका यूज़ करना है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे अब कर क्या करना है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये जो बड़ी वाली भुजा है ना इसे बोलते हैं कर्ण। कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर जितना कीजिएगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर, ठीक है ना। तो कर्ण क्या है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है लंब, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और हमको मालूम है ए बी मालूम है और बी सी मालूम है, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देना। यहाँ अगर सिंपली कर्ण निकालना हमको ए सी, तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू रूट 100। ये रूट कैसे आया, इधर जो स्क्वायर लगा है ना ये इधर आने के बाद रूट में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ए बी स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ इक्वल टू लिखेंगे ए सी, ए भी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे ए सी इक्वल टू 24 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 576, ठीक है ना, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये भी रूट के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ ए सी इक्वल टू हो जाएगा कितना, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625, ये भी रूट के अंदर। 625 का जब गुणनखंड कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 25 गुने में 25, ऐसा पेयर बनेगा 25 का। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 25 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमको मालूम हो गया, कितना निकला कर्ण, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमको कर्ण भी मालूम है, ठीक है ना, कर्ण कितना निकला 25, यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। कर्ण मालूम हो गया, लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, ठीक है ना। अब आते हैं पहला ऑप्शन पे। तो पहला ऑप्शन में पूछ रहा है आप हमें साइन ए इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, एंड उसके बाद पूछ रहा है कॉस ए इक्वल टू क्या होगा। अगर आपको साइन ऑफ एंगल ए मालूम है क्या होता है रेशियो में, तो फिर आप बना लोगे, ठीक है ना। तो बेसिक सी बात पहले आप समझ लीजिए, ये वाला लंब आधार होता क्या है कि अगर एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, एल ए एल क्या हुआ लाल, ठीक है ना, और के ए लाल बटे कक्का, ठीक है ना, आप इसको याद रखा कीजिएगा, एल ए एल लाल और के ए कक्का, ठीक है ना, लाल बटे में कक्का। अब पहले लिखना है साइन, ठीक, उसके बाद लिखना है कॉस, कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद लिखना है टेन थीटा, और जस्ट इसके नीचे में इसका अपोजिट लिख दीजिए। टेन थीटा का अपोजिट क्या तो क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता था सेक थीटा, ठीक है, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भुजा की रिलेशन में, तो आप कहोगे सर लंब एल हुआ लंब, के हुआ कर्ण, ए हो गया आधार, ठीक है ना। मैंने शुरू में आपको बता दे रखा कि आप कर्ण को के मान लीजिए, आधार को ए और लंब को एल मान लीजिए, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे में आधार। उसी तरह से इसका अपोजिट भी याद रखेंगे कि कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे में लंब, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। अब यहाँ आप समझ लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे में क्या हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ पे देखना है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल ए। तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि जब आप इस एंगल के सापेक्ष मानते हैं कोण ए, ठीक है, इसके हिसाब से ये वाली भुजा लंब होगी, ठीक है ना, और ये वाली आधार, ठीक है ना, और ये कर्ण हमेशा यही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता, ये 25 सेंटीमीटर सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण ही है, ठीक है, ये सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो लंब क्या हो गया इस एंगल के हिसाब से ये लंब हुआ, तो यहाँ पे साइन दे रखा है लंब बटे कर्ण, तो उसके हिसाब से 7, और कर्ण मैंने तो आपको बताया जितना ये निकला है ए सी इतना होगा, ये 7 बटे में 25 हो जाएगा, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 7 बटे में 25। उसी तरह कॉस से कितना होगा, तो कॉस क्या यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे में कर्ण, तो इस एंगल के हिसाब से ये हुआ आधार ये हुआ लंब, तो आधार बटे में कर्ण यानी कि 24 बटे में 25 लिखना है, 24 बटे में 25, ठीक है ना, ये हो गया पहले वाला ऑप्शन का आंसर, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर में देखा है साइन सी, एंगल ऑफ साइन सी और एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल सी एंड कॉस ऑफ एंगल सी, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में यहाँ पे लिखेंगे हम साइन सी और क्या कॉस सी। तो सिंपल बात है साइन सी इक्वल साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, ये तो सब एक ही इक्वल होगा ना, साइन थीटा इक्वल टू जो भी होता है साइन लंब बटे में कर्ण। अब आते हैं यहाँ पे, तो इस साइन सी इक्वेंस इस कोण के हिसाब से सी के सापेक्ष कौन सी के सापेक्ष ये वाले भुजा लंब है और ये आधार है, ठीक है ना। तो लंब कितना दे रखा है 24, और कर्ण तो चेंज होगा नहीं 24 बटे में 25, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 24 बटे में 25। और कॉस सी इक्वल टू यानी कॉस इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, ठीक है ना। कर्ण तो आपको पता ही वो 25 दे रखा है, और आधार जो है यहाँ पे देख लीजिए इस एंगल के हिसाब से ये लंब है ये आधार है 7 हो जाएगा ये, तो 7 बटे 25 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों देखें पहला ऑप्शन ये रहा और दूसरा ये, तो इस तरीके से हमको ये पहला जो भी ये सवाल है इसको बनाना था, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा,
और आई थिंक आप समझ भी गए होंगे सवाल ये किस तरीके से बनता है, ठीक है। इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे ऑप्शन 1। फिलहाल इस वीडियो में हम एक ही सवाल बनाए, आने वाले वीडियो में हो सकता है तो मैं 2-3 करके ऐसे बता दूंगा, ठीक है ना। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो भी आपके क्लासमेट है, जो 10th में क्लास में। और बहुत अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो देख लिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।